आज मैं आप लोगों को क्लास 3 का पार्ट 7 पढ़ा रही हूँ। क्यों क्यों छोरी, ये इस पाठ का नाम है। छोटी सी लड़की थी। क्या था? एक छोटी सी लड़की थी 10 साल की। एक बड़े से सांप का पीछा कर रही थी। एक बहुत बड़ा सांप देखा उसने, जिसका वो पीछा करने लगी, क्योंकि उसको समझ नहीं थी, वो बहुत छोटी थी। मैं उसके पीछे भागी और उसकी चोटी पकड़कर ले आई। उसके पीछे क्या कि उसकी माँ या उसकी बहन, वो ये तो नहीं दिया है इस पाठ में, पर यही मतलब है कि उसके पीछे पीछे गई और उसकी चोटी पकड़कर उसको ले आई। ना मोइना ना, मैं उस पर चिल्लाई। उसने क्या कहा कि उसकी माँ ने कि नहीं मोइना, उस लड़की का नाम है। उस पर जोर से वो चिल्लाई। क्यों? उसने पूछा। बच्ची ने क्या पूछा कि क्यों चिल्ला रही हो? वो कोई धामन वामन नहीं है, नाग है, नाग। मैंने उससे कहा कि वो एक नाग है, वो जो वो समझ रही है वो नहीं है वो। तो नाग को क्यों ना पकड़ूं? लड़की क्या कहती है कि नाग को क्यों ना पकड़ूं? क्यों पकड़ो? मैंने कुछ नाराजगी के साथ पूछा। उसने नाराज होते हुए कहा कि सांप को कोई पकड़ता है भला? क्योंकि सांप जो रहता है वो जहरीला रहता है, काट भी सकता है, खतरनाक होता है। पता है, हम सांप खाते हैं, मुंडी काट दो। वो क्या, लड़की क्या कहती है कि वो उन लोग सांप खाते हैं, उसकी मुंडी को काट दो ताकि जहर नहीं होगा, चमड़ा वो काट नहीं सकेगा वो, और जहर भी नहीं लगेगा। चमड़ा बेच दो, मांस पकाकर खा लो। चमड़ा को बेच देना और उसका मांस को पका के खा लेना। उसने बड़े भोलेपन से उत्तर दिया लड़की ने। नहीं, इसे नहीं। मैंने उसे समझाते हुए कहा तुम्हें ऐसा नहीं करना है। उस बच्ची को उसकी माँ ने क्या समझाया कि ऐसा नहीं करना है, मतलब वो बहुत खतरनाक होते हैं जानवर। हाँ हाँ करूँगी। उसने क्या किया, हठपूर्वक कहा कि हाँ हाँ मैं ऐसा करूँगी। पर क्यों करोगी? उसने क्या कहा कि ऐसा क्यों करोगी? मैं उसे शबर सेवा समिति के दफ्तर तक ले आई। उस सेवा समिति के दफ्तर का नाम है शबर सेवा समिति। उसकी माँ खीरी नाम था उसका, वहाँ टोकरी बुन रही थी। क्या कर रही थी वो? टोकरी बुनने का काम कर रही थी। चलो थोड़ा आराम कर लो, मैंने कहा। वो जो उसके साथ थी एक औरत, उसने क्या कहा कि थोड़ा सा आराम कर लो। क्यों? उसने कहा। क्यों नहीं, थकी हो नहीं हो क्या? मैंने पूछा। मोइना ने नकारते हुए सिर हिलाते हुए कहा कि बाबू की बकरियां कौन घर लाएगा? उसके पापा की जो बकरियां हैं उसको घर पर कौन लाएगा? ऐसा बोलने लगी। और लकड़ी लाना, पानी लाना, चिड़िया पकड़ने का फंदा लगाना सब कौन करेगा? गांव में तो छोटे छोटे बच्चियां सारे काम करते हैं, तो वो बच्ची भी इस तरह पूरा काम किया करती थी। और बोली कि ये सब काम को कौन करेगा? उसके इन प्रश्नों को सुनकर मैं कुछ सोचने लगी। वो जो औरत थी वो क्या सोचने लगी? खीरी ने उससे कहा, बाबू ने जो चावल भेजा है उसके लिए उन्हें धन्यवाद देना ना भूलना। खीरी जो थी वो उसकी माँ थी। उसने क्या कहा कि बाबू ने जो चावल भेजा है उसके लिए उसे धन्यवाद देना नहीं भूलना। क्यों दूं उसे धन्यवाद? उसकी गौशाला धोती हूँ। जो बाबू मतलब कि जिसके यहाँ वो काम करती थी, उसके लिए वो कहती है कि उसको धन्यवाद मैं क्यों दूं? क्योंकि मैं उसकी जहाँ गाय रहती हैं उनको क्या बोलते हैं? गौशाला। तो गौशाला को धोती हूँ, हजारों काम करती हूँ उसके लिए। मैंने वहाँ जहाँ काम करती थी उसके लिए बहुत सारे काम किया करती है, कभी धन्यवाद देता है मुझे। उसका कहना था कि वो कभी मुझे धन्यवाद देता है, मैं उसे क्यों दूं धन्यवाद? ऐसा लड़की कहती। मोइना अपने काम पर चली गई। खीरी सिर हिलाती रह गई। फिर मुझसे बोली, जो अगली औरत थी जो उसके साथ थी बच्ची के, उससे क्या बोली? ऐसी लड़की नहीं देखी कभी। बस क्यों की रट लगाए रहती है। ऐसी लड़की कभी नहीं देखी, बस हर बात में
वो क्यों कहती है कि ऐसा क्यों होता है। इस तरह हर बात में वो पूछती है। गांव के पोस्टमास्टर ने तो उसका नाम ही क्यों क्यों छोरी रख दिया। हाँ, ये जो इसका शीर्षक है पाठ का, वो इसी कारण से है क्योंकि वो हर बात में क्यों, ऐसा क्यों होता है करके पूछती थी सबसे। इसीलिए इस पाठ के शीर्षक का नाम ही है क्यों क्यों छोरी। छोरी मतलब तो आप लोग जानते होंगे, लड़की होता है। मोइना मुझे तो अच्छी लगती है, मैंने खीरी से कहा। उसने क्या कहा, जो उसके साथ थी औरत, कि मोइना तो मुझे अच्छी लगती है, इतनी जिद्दी है कि एक बात पकड़ ले तो उससे हटती ही नहीं है, उसकी माँ ने कहा। मोइना आदिवासी लड़की थी, शबर जाति की आदिवासी लड़की थी, गांव में रहती थी, और जो उसकी जात थी वह शबर थी। शायद आप लोग सुने भी होंगे कि भगवान राम ने जो शबरी के बेर खाए थे वो उसी जाति की थी, शबर। शबर लोग गरीब और भूमिहीन थे, मतलब उनके पास बेचारों के ना तो कोई ज़मीन थी और कुछ भी नहीं था, और एकदम गरीब थे उन लोग। पर शबर कभी शिकायत करते सुनाई नहीं देते थे। पर शबर लोग जो है वह कभी भी शिकायत नहीं करते थे। सिर्फ मोइना ही थी जो सवाल पर सवाल करती थी। मोइना एक ऐसी लड़की थी जो हर बात में सवाल पूछती थी। ये पाठ बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए ये पाठ आज यहीं तक, फिर इसका आधा पाठ कल पढ़ाऊंगी।